हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे इजी और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नाउन। नाम तो सुना होगा। तो ये नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है। स्टार्टिंग में अगर आप इतना समझ जाए कि नाउन का मतलब ही होता है नाम, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, इंसान का, जानवर का, किसी जगह का, या किसी चीज़ का, किसी फीलिंग का, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है नाउन। तो आपका नाउन का जो चैप्टर है वो 50% यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इतना समझ जाए कि नाउन का मतलब होता है नाम। इट पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इंसान, जगह, पशु, जानवर या किसी चीज़ का नाम। इसके अलावा और होता क्या है, हमारे आसपास में यही तो होते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है नाउन। जैसे कि ये वाइट बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ, वाइट बोर्ड एक नाउन है। जिस फ़ोन में, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे होंगे अभी, वो भी एक नाउन है। एक डिवाइस का नाम ही तो है मोबाइल फ़ोन, तो ये भी एक नाउन है। ये जो पेन मेरे हाथ में है, मार्कर, ये भी एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है। तो किसी भी हमारे आसपास हमको जो भी चीज़ दिख रहा है, फ़ैन, लाइट, टीवी, सोफ़ा, बेड, एवरीथिंग इज़ अ नाउन। इसी नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनको आज हम सीखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नाउन ही सब कुछ है तो फिर वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। कई बार हम एडजेक्टिव और नाउन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम वर्ब और नाउन के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर लेंगे। हमको जब हम एक सेंटेंस देख रहे हैं तब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इनमें। नाउन को और डिटेल में पढ़ने से पहले हम नाउन और एडजेक्टिव के बीच में क्या फ़र्क है इसको अच्छे से जान लेंगे, ताकि जब भी हम एक सेंटेंस को देखें तो हमको क्लियरली पता हो कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, और हमको इनका जो डिफरेंस है इनके बीच में ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर हो। तो इसलिए सबसे पहले देखिए नाउन। नाउन मैंने अभी कहा है एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का नाम। और एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊं तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन के बारे में हमको जानकारी देते हैं एडजेक्टिव, यानी कि नाउन की विशेषता को बताते हैं एडजेक्टिव। देखिए कैसे दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब इक्वालिटी का नाम, ब्यूटी यानी कि सुंदरता। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? ब्यूटीफुल। कि हम कहते हैं कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए गर्ल जो है एक नाउन है, लड़की, और ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर। तो ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल की क्वालिटी को बता रहा है। तो जो भी वर्ड्स नाउन की क्वालिटी को बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। जैसे काइंडनेस, काइंडनेस एक क्वालिटी का नाम है, काइंडनेस। और काइंड, इसका एडजेक्टिव होगा काइंड। काइंड मतलब दयालु। तो ये क्वालिटी है। जैसे कि हम बोलते हैं ही इज़ अ काइंड मैन। काइंड मैन, देखिए यहाँ पे मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन की क्वालिटी को बता रहा है, ये एडजेक्टिव काइंड। लेकिन काइंडनेस एक क्वालिटी का नाम हो गया, तो ये एक नाउन हो गया। एंगर एक इमोशन का नाम है, एंगर, गुस्सा। और एंग्री मतलब जो कि गुस्से में है, एंग्री। तो ये है एडजेक्टिव और एंगर होगा नाउन। मैन, एक मैन मतलब एक आदमी। मैनली एक क्वालिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। एशिया एक जगह का नाम, एशियन एक
पर्सन को बोला जा रहा है जो कि एशिया से बिलोंग करता है। शी इज़ एन एशियन, मतलब जो कि एशिया में रहता है। एशियन वुमन, शी इज़ एन एशियन वुमन। तो यहाँ पे एशियन एक एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का जो फ़र्क है वो आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है और नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। अब देखते हैं नाउन और वर्ब में क्या फ़र्क है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जैसे कि हम जानते हैं। वर्ब होता है एक्शन वर्ड। जब भी कुछ काम हम करते हैं या कोई काम हो रहा होता है तो उसको वर्ब से डिनोट किया जाता है। जैसे कि देखिए ओबे, ओबे मतलब किसी भी आज्ञा का पालन करना। जैसे कि यू मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वन मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ओबे करना, कुछ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसका नाउन होगा ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता। तो ये एक नाम हो गया और ये हम जब कुछ कर रहे हैं तो। लिव मतलब जीना, ओके। इसका नाउन होगा लाइफ, जीवन। थिंक मतलब सोचना, इसका नाउन फॉर्म है थॉट, सोच। इनका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा आप बताओ? ओबीडियंस है नाउन, ओबे है वर्ब, एडजेक्टिव क्या होगा? ओबीडियंट। राहुल इज एन ओबीडियंट बॉय। आज्ञाकारी, राहुल एक आज्ञाकारी लड़का है, ओबीडियंट बॉय। तो ये हो गया एडजेक्टिव। इसका एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? लाइफ है नाउन, वर्ब है लिव, एडजेक्टिव होगा अलाइव जो कि जिंदा है, या लिविंग, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग तो आपने सुना होगा, तो लिविंग भी एक एडजेक्टिव हो सकता है इसका। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? थॉट, थिंक, थॉटफुल, thoughtful, he is a very thoughtful person, thoughtful। इसका एडवर्ब क्या हो सकता है? thoughtfully। thoughtfully अगर हम लिखेंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है कि नाउन क्या होता है, वर्ब का क्या यूज़ है और एडजेक्टिव किसे कहते हैं। कई बार एक ही वर्ड को हम एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं, एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं एंड एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ दैट वर्ड इन द सेंटेंस वी कैन यूज़ इट एज अ नाउन, एज अ वर्ब, इवन एज एन एडजेक्टिव। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ही डिड हिज बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट एक नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि यहाँ पे ये सुप्रीम एफर्ट को डिनोट कर रहा है। उसने अपना सबसे अच्छा एफर्ट दिया, ही डिड हिज बेस्ट, तो यहाँ पे ये नाउन है। हिज गोल वॉज टू बेस्ट द कंपटीशन, यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ करने का हम बात कर रहे हैं। तो क्या करने का बात कर रहे हैं? टू बेस्ट द कंपटीशन। टू बेस्ट द कंपटीशन मीन्स टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द कंपटीशन। सो दिस इज अ वर्ब। नेक्स्ट, शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये बहुत ईजी है। यहाँ पे गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है ये बेस्ट। गर्ल क्या है? नाउन है। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। सो ये भी एडजेक्टिव है। और द नेक्स्ट सेंटेंस में ये दिस इज़ द बेस्ट फिल्म, ये बेस्ट भी एडजेक्टिव है, ये फिल्म को डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले जो नाउन का डिवीजन है वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होता क्या है? देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, सीता इज़ अ गर्ल। यहाँ पे दो नाम हमको दिख रहे हैं, एक है एक लड़की का नाम सीता और एक है गर्ल मतलब लड़की। ये दोनों ही नाउन है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? लड़कियाँ तो बहुत होती हैं, गर्ल मतलब एक क्लास ऑफ पीपल who are similar in certain characteristics, उनको हम गर्ल बोलेंगे। और सीता उनमें से एक है, तो सीता एक प्रॉपर नाउन है और गर्ल एक
कॉमन नाउन है। वैसे ही देखिए कोलकाता इज़ अ सिटी, सिटी तो बहुत सारे होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके हम डिवाइड करते हैं कि ये सिटी है, ये कंट्री है, ये स्टेट है। तो सिटी बहुत सारे हैं, उनमें से एक सिटी ही है जो जिसका नाम है कोलकाता। तो कोलकाता एक प्रॉपर नाउन होगा, सिटी एक कॉमन नाउन। लास्ट का देखिए आप, सिमिलरली अशोका एक राजा है, इज अ किंग। राजा तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक राजा है जिनका नाम है अशोका। तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन एंड ये हो जाएगा कॉमन नाउन। दोनों प्रॉपर नाउन इंडिकेट करता है स्पेसिफिक नेम, एक स्पेसिफिक नाम किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे ये सेंटेंस के बीच में हो, शुरुआत में हो या लास्ट में हो, कहीं भी हो, ये हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे कि हम अपना नाम कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखते हैं, कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। वैसे ही प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। ओके, ऑन द अदर हैंड कॉमन नाउन, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कॉमन, नाम में ही आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा। इट इंडिकेट्स कॉमन, मतलब थिंग्स दैट आर सिमिलर, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिमिलर होंगे, जो कॉमन होंगे, तभी हम उनको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि गर्ल, लड़की, तो जितने भी लड़कियां हैं वो उनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तभी वो इस कैटेगरी में आती है गर्ल। और जो बॉय है उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिमिलर होते हैं, तभी हम उनको बॉय बोलते हैं। तो ये कॉमन नाउन होते हैं। इसीलिए मतलब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगी, उनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। और प्रॉपर नाउन बिल्कुल ही उससे अलग होता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है और एक ही होता है। और कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है, सिर्फ कैपिटल लेटर तभी होगा जब ये सेंटेंस के शुरुआत में होगा। अब देखिए, गर्ल एक कॉमन नाउन है, गर्ल में नेहा एक प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडिया की जगह कोई भी कंट्री होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। वेबसाइट कॉमन नाउन, विकिपीडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्रिकेटर बहुत सारे होते हैं, क्रिकेटर में विराट कोहली प्रॉपर नाउन। एक्टर, एक्टर में एक्टर इज़ अ कॉमन नाउन, आयुष्मान खुराना प्रॉपर नाउन। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी है जहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं एज अ कॉमन नाउन, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम बोथ एज अ प्रॉपर नाउन एंड एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस। यहाँ पे हम दो सेंटेंसेस देख सकते हैं। पहला, कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरा, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। कालिदास यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन ही होता है, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर का मतलब है अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कालिदास इज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, इसीलिए हम इनको ग्रेट ड्रामाटिस्ट की जगह शेक्सपियर बोल रहे हैं। और यहाँ पे शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। न्यूटन एक प्रॉपर नाउन है, एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन एक कॉमन नाउन के जैसे यूज़ हुआ है। ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। जो क्लास में पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसको हम ऐसे रेफ़र कर रहे हैं कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे गांव का न्यूटन है, ये हमारे गांव का आइंस्टाइन है। तो वहाँ पे जब हम ऐसे किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन की जगह कॉमन नाउन हो जाता है। सन, मून, अर्थ, इन तीन वर्ड्स को हम एज कॉमन नाउन भी यूज़ करते हैं और कई बार एज प्रॉपर नाउन भी यूज़ करते हैं।
प्रॉपर नाउन के हम इन्हें तब कहते हैं जब हम किसी एस्ट्रोनॉमिकल सेंटेंस में इनको यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, तब हम सन, मून एंड अर्थ को एज अ प्रॉपर नाउन ही यूज़ करेंगे और इनको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे सन कॉमन नाउन है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज़ अबाउट टू राइज, ये भी एक नॉर्मल डेली सेंटेंस है, तो इसमें भी ये कॉमन नाउन जैसा यूज़ हुआ है। लेकिन ये देखिए, द सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, यहाँ पे ये सन एक प्रॉपर नाउन है। द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन, यहाँ पे भी ये सन एक प्रॉपर नाउन के जैसे ही यूज़ होगा और कैपिटल लेटर में ही हम इसको लिखेंगे, द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंसेस हैं। पहला है आवर मून इज़ कॉल्ड द मून। हमको पता है कि हमारी प्लैनेट में एक ही मून है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे ग्रह है, प्लैनेट्स हैं, जिनमें बहुत सारे मून्स हैं और उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। लेकिन हमारे प्लैनेट में जो मून है उसका नाम ही है मून, द मून। तो इसीलिए ये है कॉमन नाउन। मून तो बहुत सारे हो सकते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमिकल सेंस में बोलेंगे तो बहुत सारे मून्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में पाए गए हैं, तो इसीलिए मून यहाँ पे कॉमन नाउन है। लेकिन हमारे प्लैनेट का जो मून है उसका नाम भी है मून, इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आवर मून इज कॉल्ड द मून, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे अर्थ और सन दोनों ही यूज हुए हैं एज प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव, बहुत सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप का जो हम नाम देते हैं, उस कलेक्शन को जो हम नाम देते हैं, एक वर्ड का नाम देते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि बहुत सारे अंगूरों से क्या बनता है? अंगूरों का गुच्छा बनता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यहाँ पे ये बंच जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे अगर बर्ड्स हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, एक साथ है झुंड बनाए हुए, तो हम क्या कहेंगे? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। तो नाम से ही आप इसका डेफिनेशन याद रख सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, नेम, अ वन वर्ड नेम, एक शब्द का नाम, गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर टेकन टुगेदर एंड दैट आर सिमिलर एंड दैट आर स्पोकन एज वन। अब कंपाउंड नाउन क्या है? दो या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़ करके एक नाउन जब बनाया जाता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इन शब्दों को हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं, मतलब बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, दो शब्दों को हम एक साथ लिखेंगे, या दो से ज़्यादा शब्दों को हम एक साथ जॉइन करके लिखेंगे, या फिर हम इनके बीच में हाइफन यूज़ कर सकते हैं। हाइफन क्या होता है? ऐसे डैश को हाइफन कहते हैं, तो हाइफन यूज़ कर सकते हैं, या हम इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, सेपरेटेड वर्ड्स में भी हम इनको लिख सकते हैं, तो हम इन्हें कहेंगे कंपाउंड नाउन। जैसे कि सन इन लॉ, देखिए यहाँ पे सन इन लॉ के बीच में हमने हाइफन यूज़ किया है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बीच में हम स्पेस लगाते हैं, हाइफन यूज़ नहीं होता लेकिन गैप रहता है, तो ये कंपाउंड नाउन है। बस स्टॉप एक कंपाउंड नाउन है। प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड दो वर्ड से बना है, प्ले एंड ग्राउंड, बीच में कोई स्पेस नहीं है, हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड में लिखा है प्लेग्राउंड, ये भी एक कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं?
refer to objects that exist physically and at least our senses can detect them. And our senses can detect them. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमारे सेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं फिजिकली, हम जिनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कि डॉग, मून, एप्पल एट्सेट्रा। डॉग को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मून को हम देख सकते हैं। तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमारी सेंसेस डिटेक्ट कर सकते हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट है, आइडियाज, इमोशंस एंड कॉन्सेप्ट्स दैट आर नॉट डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस। ऐसे आइडियाज़ या इमोशंस जिनको हमारी सेंसेस डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं, मतलब जिनको हम स्मेल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि लव, हेट्रेड, फियर, टाइम, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। और जिनको हम नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर काउंटेबल नाउन में एग्जाम्पल है कार, तो कार्स हो सकते हैं, राइट। कार मतलब एक कार सिंगुलर, कार्स मतलब बहुत सारे गाड़ी, तो वो प्लूरल हो गया। डेस्क सिंगुलर, डेस्क्स प्लूरल। गोट सिंगुलर, गोट्स प्लूरल। तो जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, वो होंगे काउंटेबल नाउन। जैसे कि मेरे हाथ में ये है मार्कर, इसको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। ये कितना है? एक है, तो ये काउंटेबल है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो पेन्स, पेन मतलब वन सिंगुलर, और एक से ज़्यादा जब होते हैं तो पेन्स कहेंगे, एस जोड़ देंगे उसके साथ। तो इस केस में हम सिंगुलर ही रखेंगे। जैसे कि वाटर, पानी को हम गिन तो नहीं सकते, वाटर को काउंट नहीं किया जा सकता, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये हमेशा सिंगुलर रहते। इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते, मिल्क्स नहीं बोल सकते, वाटर्स नहीं बोल सकते हैं, वाटर ही रहेगा ये। एयर, स्मोक, धुआं, धुआं अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, कुछ नहीं, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि हेट्रेड, हेट्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये अनकाउंटेबल भी है। फियर, डर, डर को काउंट कैसे करेंगे, तो ये अनकाउंटेबल है। कॉमन नाउन के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं, तो ये कॉमन नाउन से अलग नहीं है। ये नाउन को जेंडर के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मेल, फेमिनिन जेंडर फीमेल, ठीक है। लायन मैस्कुलिन है, लायनेस फेमिनिन। पिकॉक पीहेन, हीरो हीरोइन, वेटर वेट्रेस, ओके। कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं जो कि ना तो मैस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, उनको कहा जाएगा न्यूटर। न्यूटर जेंडर मतलब ना तो मेल ना ही फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल। जैसे कि बुक, पेन, ट्री, रूम, इनका कोई जेंडर नहीं होता, इनको हम जेंडर के हिसाब से नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इनके पहले इट यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि दीज आर न्यूटर, दे हैव नो जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब आइदर वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। जैसे कि पेरेंट, ऑर्फैन, चाइल्ड, सर्वेंट, थीफ चोर, स्टूडेंट, कज़न, नेबर पड़ोसी, इनके कोई भी जेंडर हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, तो इनको कहेंगे कॉमन जेंडर। और जिनका कोई भी जेंडर नहीं होता उनको कहेंगे न्यूटर। कई बार मैस्कुलिन जेंडर को हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज़ करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेंथ, वायलेंस दिखाते हैं। जैसे कि सन, विंटर, डेथ, ये क्या है,
ये इनके नाम से लगता है कि बहुत हार्श है, बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, उनके आगे हम कई बार हिज यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। यहाँ पे ये गलत नहीं होगा। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे इट्स यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हिज यूज़ हो सकता है। द सन शेड्स हिज बीम ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। ठीक है, ज़्यादातर पोइट्स ही यूज़ करते हैं ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ हिज एंड हर। पोएट्स ही यूज़ करते हैं। आप अगर इंग्लिश पोएम आपने पढ़ा है तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बार कंपैरिजन होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंसान के साथ कंपेयर किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। फेमिनिन जेंडर को कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटी, पीस, ग्रेसफुलनेस, जैसे कि मून, अर्थ, स्प्रिंग, mercy, hope, peace. For example, the moon has hidden her face behind the clouds. अब noun, numbers, numerical nouns होते हैं दो तरह के। मैंने अभी कहा था आपको singular and plural. Singular मतलब one, boy, and इसके साथ plural हो जाएगा boys. कई बार जब लास्ट में s रहता है ऑलरेडी, यहाँ पे s नहीं है तो हमने s लगाकर इसे प्लूरल कर दिया, बॉय बॉयज़। सिमिलरली गर्ल अगर होगा तो गर्ल्स। अगर लास्ट में ऑलरेडी s है, जैसे कि क्लास, तो हम es लगाते हैं, क्लासेस, es। कई बार लास्ट में अगर x है तो हम es लगा देते हैं, बॉक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस। अगर लास्ट में o होता है, o से एंड होता है वर्ड, तो उसको प्लूरल करने के लिए o के बाद हम es लगा देते हैं, जैसे कि हीरो, हीरोज़, बफेलो, बफेलोज़। कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में o रहता है लेकिन सिर्फ s लगाने से ही ये प्लूरल हो जाते हैं, जैसे कि किलो, किलोज़, रेशियो, रेशियोज़, कमांडो, कमांडोज़। सिर्फ s ऐड किया है हमने, es नहीं। कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में y रहता है, ठीक है। इनको प्लूरल करने के लिए हम y को हटा देंगे और उसकी जगह पे IES लगा देंगे, जैसे कि बेबी, बेबीज़, लेडी, लेडीज़, सिटी, सिटीज़। कुछ वर्ड्स हैं जो F से ख़त्म होते हैं, वहाँ पे हम F को हटा देते हैं और VES लगा देते हैं, जैसे कि थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइव्स। F को हटा दिया और VES लगा दिया, वुल्फ, वुल्व्स। कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हम FS भी यूज़ कर सकते हैं और VES भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स भी होता है, ड्वार्व्स भी होता है। हूफ का प्लूरल हूफ्स भी होता है, हूव्स भी होता है। स्कार्फ का प्लूरल स्कार्फ्स भी हो सकता है, लास्ट में एक S लगा देंगे तो, और VES लगा के इसको स्कार्व्स भी हम कह सकते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कुछ वर्ड्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इनमें दो पार्ट्स होती हैं जो कि एक पेयर फॉर्म करती है, जैसे कि सीजर्स, कैंची, कैंची में आप ध्यान दें दो पार्ट्स रहती हैं, मतलब एक पेयर फॉर्म करती हैं। टोंग्स, स्पेक्टाकल्स, चश्मा, चश्मे में दो ग्लासेस होती हैं, राइट, जो कि एक पेयर फॉर्म करती हैं। जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पजामाज, ये हमेशा ये वर्ड्स प्लूरल ही होंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड तो होते हैं एस से, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है लेकिन ये सिंगुलर है। फिज़िक्स सिंगुलर वर्ड है, एक सब्जेक्ट का नाम। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज़ भी एक सिंगुलर वर्ड है, लास्ट में एस रहता है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर है। इनिंग्स, रन्स सिंगुलर। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, सिंगुलर। मम्स एक डिजीज़ का नाम है, रिकेट्स एक डिजीज़ का नाम है, ये भी हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब कंपाउंड नाउन के बारे में हमने अभी पढ़ा था। कंपाउंड नाउन को अगर हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? सन इन लॉ, ये एक सिंगुलर वर्ड है, सन इन लॉ। इसको अगर प्लूरल करना है तो इसका जो मेन वर्ड है सन, उसके साथ एस लग जाएगा, सन्स इन लॉ, ये है इसका प्लूरल फॉर्म। कमांडर इन चीफ, इसका मेन वर्ड है कमांडर, तो इसके साथ एक एस लग जाएगा, कमांडर्स इन चीफ।
स्टेप सन, स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट, इसका प्लूरल फॉर्म होगा मेड सर्वेंट्स, क्योंकि मेड सर्वेंट पे मेन वर्ड है सर्वेंट, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा मेड सर्वेंट्स। डॉटर इन लॉ अगर हम बोलेंगे तो उसमें मेन वर्ड क्या है, आप बताओ। डॉटर इन लॉ में मेन वर्ड है डॉटर, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा डॉटर्स इन लॉ। कुछ वर्ड्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन वो हमेशा एक सेंटेंस में प्लूरल के जैसे ही यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री, जेंट्री, कैटल, पीपल। ये देखिए इनके साथ कोई एस जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल है। पोल्ट्री के साथ हम कभी इज़ नहीं लगाएंगे, हमेशा हम पोल्ट्री आर, द पीपल आर, नॉट इज़, बिकॉज दीज आर ऑलवेज प्लूरल। लेटर्स का या फिगर्स का अगर हम प्लूरल फॉर्म देखें, लेटर्स मतलब क्या, ए बी सी डी, लेटर्स और फिर नंबर्स जो है 1 2, इनका अगर हम प्लूरल फॉर्म लिखना चाहे तो हम इनके साथ एक एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे कि देयर आर 2 5s इन 55, इसमें कितने 5 है, 2, तो देयर आर 2 5s इन 55 है। 2 5s make a 10। तो जब हम लेटर्स का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो हम एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे, जैसे कि देयर आर 2 5s इन 10 या 2 5s make 10। तो देखिए देयर आर 2 peas in apple, एप्पल में 2 पी है, तो पी का प्लूरल फॉर्म होगा पी एपोस्ट्रॉफी एस। देयर आर 2 peas in apple, देयर आर 2 o's in door, राइट। तो लेटर्स या नंबर्स के प्लूरल फॉर्म के लिए हमको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना होता है। अब हम कुछ पोजेसिव केसेस ऑफ नाउन देखेंगे। पोजेसिव मतलब किसी चीज़ को पोजेस करना, मतलब कि ये मेरा है, दिस पेन इज़ माइन, ठीक है, तो इसको कहेंगे पोजेसिव। अब नाउन में कैसे अलग अलग टाइप के पोजेसिव केसेस होते हैं और उनमें हम कैसे एस लगाते हैं, एस का यूज़ करते हैं, वो हम सीखेंगे। जब नाउन सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर तो आपने सीख लिया है, आपको पता है कैसे क्या है सिंगुलर, 1, ठीक है, उसमें हम उसको पोजेसिव केस दिखाने के लिए हम सिंगुलर के बाद एक एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और फिर एस लगा देते हैं। द किंग्स क्राउन, द बॉयज पेन, ठीक है, जब लास्ट में ऑलरेडी एस है और एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि हैप्पीनेस, ऑलरेडी एस है लास्ट में और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे एक और एस जोड़ने का तो कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए ऐसे केसेस में हम सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी ऐड कर देंगे। जैसे कि हैप्पीनेस, उसके ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दिया, हैप्पीनेस सेक। जस्टिस, एपोस्ट्रॉफी, जस्टिस सेक। कंसाइंस, सेक। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ऑलरेडी एस या सी प्रेजेंट होते हैं और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उनमें हम एस ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लास्ट में ऐड कर देते हैं पोजेसिव केस दिखाने के लिए। जब नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ओके, तब उसका पोजेसिव केस हम कैसे दिखाएंगे?
ये गर्ल्स, बॉयज़, ये नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, इनके लास्ट में ऑलरेडी एस जुड़े हुए हैं, तो इनका पॉजिटिव केस दिखाने के लिए हम सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी ऐड कर देंगे। जैसे कि लड़कियों का स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। तो यहाँ पे बॉयज़ तो ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है, लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव केस दिखाने के लिए हम और एक एस नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ एक एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगा देंगे। गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ हॉस्टल। अब अगर नाउन प्लूरल है और उसके लास्ट में कोई भी एस नहीं है, जैसे कि मेन, मेन एक प्लूरल नाउन है लेकिन इसमें कोई एस नहीं जुड़ा हुआ है, तब हम एक एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और लास्ट में एस जोड़ देंगे। जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक प्लूरल नाउन है, इसका पॉजिटिव केस दिखाने के लिए हम एक एपोस्ट्रॉफी के साथ एक एस जोड़ देंगे। चिल्ड्रंस हॉस्टल, ठीक है। विमेन, विमेन भी एक प्लूरल नाउन है, इसका पॉजिटिव केस दिखाने के लिए भी लास्ट में एस जोड़ देंगे एपोस्ट्रॉफी के बाद। तो ये क्लियर है, जब नाउन सिंगुलर होगा तब एक एस जुड़ेगा और ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी रहेगा, मतलब एपोस्ट्रॉफी एस। जब लास्ट में एस ऑलरेडी है और हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हैप्पीनेस, जस्टिस, कंसाइंस, उसमें हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। जब नाउन प्लूरल होगा और लास्ट में एस ऑलरेडी रहेगा तो इसका पॉजिटिव केस देखने के लिए हम सिर्फ, दिखाने के लिए हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं जोड़ेंगे। जब नाउन प्लूरल है लेकिन लास्ट में कोई एस नहीं है, तब हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे पॉजिटिव केस को दिखाने के लिए। अब देखिए, अगर एक बहुत बड़ा वर्ड रहे, वर्ड्स साथ में रहे बहुत सारे, जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हम लास्ट का जो वर्ड है उसके साथ एस लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ लास्ट वाले वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस जुड़ेगा पॉजिटिव केस दिखाने के लिए। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का स्पीच, भाषण, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज़ स्पीच। करीम एंड सलीम्स बेकरी, यहाँ पे एक ही बेकरी की बात हो रही है, इन दोनों का एक ही बेकरी है, तो हम जो लास्ट का जो शब्द है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस, लास्ट का जो नाम है उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम इस सेंटेंस को पॉजिटिव केस दिखा सकते हैं। करीम एंड सलीम्स बेकरी, मतलब करीम और सलीम का बेकरी, दोनों का सेम बेकरी है। अगर दोनों के अलग अलग शॉप्स होते तो दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस जुड़ता, करीम्स एंड सलीम्स बेकरीज, यहाँ पे भी IES जुड़ जाता वाई की जगह। अगर सिर्फ लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस जुड़ रहा है तो फिर मतलब दोनों का सेम शॉप है, सेम बेकरी है। नेक्स्ट, राजा राउज एंड, यहाँ पे देखिए दोनों के अलग अलग नॉवेल्स हैं, अलग अलग बुक्स है, इसीलिए हमने दोनों के नाम के एंड में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया, राजा राउज एंड RK नारायण's नॉवेल्स, और यहाँ पे भी लास्ट में एस जुड़ गया। इस केस में ये पता चल रहा है कि दोनों के अलग अलग नॉवेल्स हैं। अब देखेंगे नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन किसे कहा जाता है? व्हेन अ नाउन फॉलोज अनदर नाउन टू डिस्क्राइब इट। एक नाउन ऑलरेडी है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जब हम दूसरे नाउन का यूज़ करते हैं, तब जिस नाउन का हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम नाउन इन एपोजिशन कहेंगे। जैसे कि कबीर, कबीर एक प्रॉपर नाउन है। द ग्रेट रिफॉर्मर, ये भी एक नाउन है, राइट, रिफॉर्मर। तो द कबीर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, द ग्रेट रिफॉर्मर ये होगा नाउन इन एपोजिशन, क्योंकि ये यूज़ किया गया है कबीर को डिस्क्राइब करने के लिए। द कबीर कॉमा द ग्रेट रिफॉर्मर कॉमा वॉज अ वीवर, यहाँ पे ये होगा द नाउन इन एपोजिशन। नेक्स्ट, प्रिया आवर मॉनिटर, यहाँ पे मॉनिटर है नाउन इन एपोजिशन। प्रिया आवर मॉनिटर इज एब्सेंट टुडे।
अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नाउन पर बेस्ड। सबसे पहला सेंटेंस है द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। यहाँ पे टाइगर क्या है? टाइगर एक कॉमन नाउन है। नेशनल एनिमल, यहाँ पे नेशनल तो एक एडजेक्टिव हो गया, एनिमल भी एक कॉमन नाउन है। द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश। क्लास क्या है? कॉमन नाउन। आप इसको कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि क्लास मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, इसलिए कलेक्टिव नाउन भी ये होगा। कैन यू गिव मी सम मिल्क? यहाँ पे मिल्क क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इनोसेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन शुड बी काइंड टू एनिमल्स। यहाँ पे काइंड और एनिमल क्या होगा? एनिमल तो कॉमन नाउन है, काइंड यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, ये क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। यहाँ पे हर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, राइट, कलेक्टिव नाउन। कैटल एक कॉमन नाउन। द क्लास कंटेन्स 40 पीपल। क्लास कलेक्टिव नाउन। pupil and 40, pupil होगा कॉमन नाउन, 40 is again an adjective, it is not a noun। इनको मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया ताकि आप दोनों का डिफरेंस समझ पाए एक सेंटेंस में कि एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे 40 एडजेक्टिव है और pupil कॉमन नाउन। एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे। ये सारे सेंटेंसेस जो है ये गलत हैं, इनमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं जिनको हम पॉइंट आउट करेंगे। ही हैज़ गिवन हिज फैमिली अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। यहाँ पे क्या एरर है? ही हैज़ गिवन हिज फैमिली अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। यहाँ पे ट्रबल्स नहीं होगा, ये होगा ट्रबल, क्योंकि ट्रबल्स नहीं होता है, ट्रबल अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए हम एस नहीं लगा सकते, इसको प्लूरल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। यहाँ पे अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है। अरेबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ अ बुक, इज द नेम ऑफ अ बुक, सो वी कैनॉट यूज़ आर विथ इट। ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ इज़ यूज़ होगा। अरेबियन नाइट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज पोल्ट्री आर माइन। तो यहाँ पे पोल्ट्री क्या होगा? एक सिंगुलर नाउन होगा, राइट? नहीं, पोल्ट्री हमेशा एक प्लूरल नाउन होता है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर आपने मेरा जो वीडियो है उसको सही से फॉलो किया है, मैंने वहाँ पे ये मेंशन किया था कि पोल्ट्री हमेशा एक प्लूरल नाउन के जैसे ही यूज़ होता है, इसके आगे कोई एस लगा नहीं होता है, लेकिन पोल्ट्री एक प्लूरल नाउन है, इसीलिए क्वेश्चन सही है। दीज पोल्ट्री आर माइन ही होगा, पोल्ट्री के साथ हमेशा आर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्पेक्टाकल्स इज ब्रोकन। यहाँ पे क्या गलती है? स्पेक्टाकल्स हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे इज़ नहीं, आर होगा। माई स्पेक्टाकल्स आर ब्रोकन। स्पेक्टाकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पजामास, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा एज प्लूरल ही यूज़ होते हैं। द फैमिली वेंट डोर्स टू डोर्स फॉर हेल्प। यहाँ पे क्या गलती है? द फैमिली वेंट डोर्स टू डोर्स फॉर हेल्प। तो जब भी दो नाउन को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक प्रीपोजिशन से और दो नाउन जो है वो सेम है, तो हमेशा वो सिंगुलर होंगे, उनके साथ कोई भी एस नहीं लगेगा। तो द फैमिली वेंट डोर टू डोर फॉर हेल्प, डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर फॉर हेल्प। नेक्स्ट, पुलिस अरेस्टेड अ मैन whom he identified as a murderer। यहाँ पे क्या गलती है? पुलिस अरेस्टेड अ मैन
whom he identified as a murderer. पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है, पुलिस मतलब अ ग्रुप ऑफ पुलिस, तो यहाँ पे whom he identified नहीं होगा, they होगा, they identified as a murderer. Next question, I just washed my hairs. तो यहाँ पे hairs की जगह हम यूज़ करेंगे hair. hairs नहीं बोलते हैं, हम hair बोलते हैं, क्योंकि हम अपने पूरे बालों को जब रेफ़र करते हैं तब हम हेयर ही बोलते हैं हमेशा. लेकिन अगर हम कहें कि हेयर स्ट्रैंड, वहाँ पे हम एस लगाएंगे, हेयर स्ट्रैंड्स. अगर हम पर्टिकुलरली नंबर मेंशन करें कि यू हैव 2 ग्रे हेयर्स ऑन योर स्कैल्प, तब हम हेयर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने नंबर मेंशन कर दिया है 2. तब हम इसको हेयर के साथ हम एस लगा देंगे, इसको प्लूरल कर सकते हैं. तो यू हैव 2 ग्रे हेयर्स ऑन योर स्कैल्प, मतलब आपके स्कैल्प में 2 सफ़ेद बाल है, तो इस केस में हम हेयर्स यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम कलेक्टिवली अपने बालों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के भी बालों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा हेयर होगा, हेयर्स नहीं होंगे. क्या, जैसे अगर हम किसी को कम्प्लीमेंट करते हैं कि यू हैव ब्यूटीफुल हेयर कहेंगे, हम हेयर्स नहीं कहेंगे. यू हैव ब्यूटीफुल हेयर. हेयर नॉट हेयर्स. तो जब हम कलेक्टिवली बालों के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन हेयर. जब हम हेयर स्ट्रैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं, तब हम हेयर्स भी बोल सकते हैं. आई होप आपको नाउन का ये जो टॉपिक है ये क्लियर है. फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेरीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.